नमस्कार, मैं उमेश जामसांडेकर, SCTV मराठी का संपादक। आज मैं आया हूं नागपाड़ा दक्षिण मुंबई के इलाके में और हम बात करने वाले हैं अंजुमन बिहार, इस संस्था के जो पदाधिकारी है श्री महमूद हकीमी महासचिव है, बाजू में बैठे हैं मेरे। उनके बाजू में बैठे हैं श्री मोहम्मद रिजवान शेख जो ट्रेजरर का काम करते हैं। अब ये जानना चाहेंगे हम हमारे व्यूअर्स के लिए कि भाई इस संस्था का मकसद क्या है, संस्था किस तरह से कभी स्थापना हुई इनकी, और ये मुंबई में इन लोग ने जो ये ऑफिस डाला है तो इसके माध्यम से ये क्या करना चाहते हैं, इस बारे में बात करेंगे। चलो बात करते हैं। हकीमी साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे SCTV मराठी में। मुझे एक बताइए कि भाई ये संस्था जो है, ये आप बिहार से ताल्लुक रखते हो, आप फिर भी इस महाराष्ट्र में आके, महाराष्ट्र के लोगों में आके आप जो प्यार मोहब्बत में अपने लोगों के लिए संस्था चलाते हो, इसके बारे में मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई के हेड ऑफिस में आए। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है कि आप जैसे मीडिया वाले ही हम लोगों को दिखाते हैं और आपके मीडिया के जरिए ही आप जैसे सहाफ़ी हजरात की वजह से हम लोग की हौसला अफजाई भी होती है, हम लोग सही काम कर भी पाते हैं। अब रहा सवाल अंजुमन बाशिंदगाने बिहार। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार को बिहार के जो पुराने लोग थे, 42 साल पहले बम्बई आए, उन लोगों ने 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया चंदा करके, हमारे आबाओ अजदाद ने, बिहार के हमारे पुराने लोगों ने इस अंजुमन की बुनियाद डाली। और पहले इसकी ऑफिस जो है वो किराफर मार्केट मुंबई में पाटका मेंशन में हुआ करती थी उस जमाने में। आहिस्ते आहिस्ते लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। फिर 2002 में ये ऑफिस अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई के हेड ऑफिस नागपाड़ा राजा बहादुर बिल्डिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के जिम्मेदारों ने, बिहार के रहवासियों ने दिल खोल के मदद की। आज ये ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की खुद की अपनी ऑफिस है। इसी तरह धरावी में हमारी ब्रांच ऑफिस है, शाखा है हमारी 90 फीट रोड पे। गोंदी में हमारी ब्रांच है, मालोनी मलाड में हमारी ब्रांच है हमारी संस्था की। जहाँ जहाँ भी हमारे बिहारियों की आबादी है, बड़ी तादाद में जहाँ पे हमारे बिहार समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे हमने सबको एक करने का काम किया है और अंजुमन से सबको जोड़ने का काम किया है। जब जब सब जुड़ेंगे तो उनका काम होगा। सही बात है। मैं एक आपको ये सवाल ये पूछना चाहता हूं कि देखो आप महाराष्ट्र में हो, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्रियन जो संस्कृति है यहाँ की, आपको लगता है कि हमारे जो बिरादर हम जो यहाँ आए हुए हैं, क्या हमें महाराष्ट्र में ऐसा जो हमारे मातृभूमि ने हमें प्रेम दिया है उसी तरह हमें हमारे लोगों को इस यहाँ प्यार भरे नजरों से देखा जाता है, रखा जाता है? बिल्कुल, हम पैदा तो हुए बिहार में, लेकिन ये हमारी कर्म भूमि है और कर्म भूमि का हम बहुत मान सम्मान करते हैं और डर खौफ नहीं। हमको जितना मान सम्मान बम्बई शहर वालों ने दिया है, यहाँ की सरकार से हमको ताउन मिलता है, हमारे बिहारी समाज के लोगों को, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल गाहे बगाहे, कुछ सियासी लोग अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, बिहार समाज के लोगों को हरेसमेंट करने का काम करते हैं, यूपी के लोगों को हरेसमेंट करने का काम करते हैं, लेकिन ये वक्ती रहता है कुछ देर के लिए, उससे कोई डरने वाले नहीं है। बिहार समाज के लोग बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी से हम डरते वरते नहीं है। सब चीज का मुकाबला करने के लिए हम सक्षम है। सही बात है। तो अभी इन बिहारी जो लोग हैं, आपको तो मालूम है, आपने अभी बताया कि सियासी लोग इसका फायदा उठाते हैं और बहुत से अपने बिहारी जो जिनके दिल में रहता है ना नेता बनना जल्द से, तो वो नेता बनने के लिए अपने लोगों को बहकाव में लाके किसी पार्टी के थ्रू लेके जाते हैं। मैंने अभी नाला सोपारा नहीं, बम्बई में सब जगह मैं घूमता हूँ, भिवंडी है, माला अपना औरंगाबाद है, नागपुर है, सब जगह मैं घूमता हूँ। सब जगह बिहारी के बिना एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहाँ बिहारी नहीं है। ये मैं महाराष्ट्र में आपको बताता हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बिहारियों को नजदीक से देखा है, बिहारी बहुत मेहनती रहते हैं। दूसरी एक बात है कि घर से अलग रहने की उसकी हिम्मत रहती है, घर के लिए मेहनत करके कमा के घर के पाल पासने की उसके पास हिम्मत रहती है। वो बहुत दूर रहता है, फिर भी अपने मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है।
मेरा मकसद ये था कि जो महाराष्ट्र में बीच बीच में जो ये जो आ जाता है काल, जैसे बिहारी है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय है, इनके वजह से हम पे अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो जो हमारे संघ राज्य में तो ये यही निर्मित हो रही है देश की कि भाई एक एक राज्य भाषा के आधार पे बनाया गया है। यही तो इस देश का दुर्दैव है। इस घटना के बारे में ये तो देश का दुर्दैव है कि भाषा के आधार पे बनने के बजाय अगर वो मानवता के आधार पे बनता था या संस्कृति के आधार पे बनता था तो मुझे लगता है कि देश में ये बगावत नहीं होती थी, कोई किसी से अलग नहीं होता था जात धर्म से। तो ये जो बीच में आ जाता है पड़ाव, बिहारियों के साथ अन्याय होता है या किसी को बिहारी अन्यायकारक लगते हैं, आप इस विषय को किस नजर से देखते हो? नहीं, ये तो बहुत गलत है और इस तरह की बातें हमेशा हर 2 साल पे 3 साल पे, खास तौर से जब इलेक्शन का वक्त आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो खास तौर से मनसे वाले इस मामले को उछालते हैं। लेकिन मनसे वाले को अपनी औकात में रहना चाहिए। उनकी क्या हैसियत है महाराष्ट्र के अंदर वो सबको पता है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मनसे वाले अगर सड़क पे आएंगे तो अब हम लोगों ने अज़्म किया है क्योंकि मनसे का मुकाबला करने के लिए बिहारी समाज भी सड़कों पर उतरेगा। एक बात। दूसरी बात रहा सवाल, आपने कहा कि मुंबई शहर में इलेक्शन होता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, पूरी इंडिया हर जगह इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में हम लोगों के पास हर सियासी पार्टी के लोग आते हैं हमारी संस्था के पास, क्योंकि इसके लाखों बिहारी मेंबर है, पूरे मुंबई में बसे हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, आते हैं, हमको लॉलीपॉप भी देते हैं, हमको बहकाते भी है वो, लेकिन हम तो बहकते नहीं हैं। हमको उनकी असलियत मालूम है। और ये अंजुमन बाशिंदगाने बिहार किसी भी पार्टी, किसी भी सियासी राजनीति पार्टी की हिमायत या उसकी मुखालफत नहीं करती है। इनफिरादी तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ तो मैं आजाद हूँ, मैं अपने तौर पे किसी भी पार्टी की हिमायत या मुखालफत कर सकता हूँ। अंजुमन बाशिंदगाने बिहार के लिए तहत पे अंजुमन बाशिंदगाने बिहार की जानिब से हम किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं करते हैं और हम न किसी के बहकावे में आते हैं। सही बात।